ब्रिटिश शासन की प्रमुख विशेषताएं। पहला है प्रशासन का राजनीतिक नेतृत्व। ब्रिटेन के प्रशासन की संरचना पिरामिड नुमा की तरह है। इसके शीर्ष पर एक मंत्री होता है जो बहुमत दल का सदस्य होता है। यह राजनीतिक नेतृत्व रखने के लिए उत्तरदायी है। विभाग में संगठन संबंधी सभी समस्याओं का अंतिम निर्णायक है। यदि प्रशासन किसी कार्य में असफल रहता है तो इसके लिए मंत्री ही उत्तरदायी होता है। प्रशासनिक संरचना में मंत्री के बाद कनिष्ठ मंत्री आता है, जिन्हें संसदीय अवर सचिव, संसदीय सचिव और वित्तीय सचिव के नाम से जाना जाता है। ये अपने विभाग के मुख्य कार्यों का संपादन करके मंत्री के कार्यों को हल्का करते हैं और उसके कार्यभार को कम करने का प्रयास करते हैं। संसदीय सचिव या अवर सचिव द्वारा विभाग के आंतरिक प्रशासन की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया जाता है। अवर सचिव के कार्य प्राय बदलते रहते हैं, किंतु उनका दायित्व हमेशा सीमित रहता है। विभागीय संरचना में मंत्री और संसदीय सचिव के बाद विभाग का प्रमुख नागरिक सेवक होता है, जिसके दो महत्वपूर्ण कार्य हैं। वह विभाग का मुख्य प्रबंधक होता है और सभी प्रशासकीय कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। विभाग के संगठन संबंधी कार्यों के लिए वह मंत्री के प्रति उत्तरदायी है। दूसरा, वह विभागीय नीति और प्रशासन से संबंधित प्रत्येक मामले पर मंत्री का मुख्य परामर्शदाता होता है। स्थायी सचिव के बाद विभागीय संगठन अनेक पदाधिकारियों में बिखर जाता है। स्थायी सचिव की सहायता के लिए एक अथवा दो उपसचिव होते हैं, जो कि मंत्रालय की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण करते हैं, जिसके अधीन एक या एक से अधिक सहायक सचिव होते हैं। दूसरा है विकास का परिणाम। जिस प्रकार ब्रिटेन का संविधान निर्मित न होकर विकसित है, उसी प्रकार वहाँ का प्रशासन भी लंबे विकास का परिणाम है। क्रॉस के शब्द में ब्रिटिश प्रशासन की संरचना तार्किक की अपेक्षा कालक्रम के अनुसार है, यानी समय के साथ साथ उसके अंदर परिवर्तन आते रहे हैं। पुराने प्रशासनिक कार्यालयों में राजा की परिषद, प्रीवी परिषद, लॉर्ड चांसलर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। जैसे जैसे नई चुनौतियां प्रशासन के सामने आती गईं, वैसे ही नए विभागों का गठन होता रहा। इसी विकास क्रम ने देश के प्रशासन को अधिक गतिशील और सक्षम बनाया। तीसरा है एक जीवंत संगठन। ब्रिटेन के प्रशासन में समयानुकूल परिवर्तन होता रहता है, अर्थात ये हमेशा जिंदा रहता है। वे परिस्थिति और आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित होता रहता है। वहाँ विभागों का संगठन करते समय मंत्रालयों की संख्या और उत्तरदायित्व की दृष्टि से कोई योजना नहीं बनाई गई, बल्कि समय के हिसाब से उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है। चौथा आता है प्रशासन में समन्वय। ब्रिटिश लोक प्रशासन में समन्वय के लिए उपयुक्त व्यवस्था की गई है। यहाँ का प्रत्येक सरकारी विभाग राष्ट्र नीति के अलग अलग पहलुओं पर क्रियान्वित रहा है। वे मूलतः पूरा राष्ट्र एक ही लक्ष्य के लिए कार्य करता है, वो है राष्ट्र का विकास। समन्वय के द्वारा प्रशासन में कार्यकुशलता लाई जाती है, अपव्यय की रोकथाम की जाती है और अनावश्यक देरी को कम किया जाता है। पांचवा आता है प्रजातांत्रिक लोक सेवा। ब्रिटेन में लोक सेवक क्राउन का कर्मचारी होता है। इसका पद न तो न्यायिक है और न ही राजनीतिक। वैधानिक दृष्टि से राजमुकुट का सेवक होते हुए भी व्यवहारिक दृष्टि से लोक सेवक निर्णयों को क्रियान्वित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। प्रारंभ में लोक सेवकों की नियुक्ति शासन के द्वारा मनमाने तरीके से की जाती थी, परंतु 1910 के परिषद के आदेश के बाद वहाँ पे परीक्षाएं होने लगी और अब योग्यता के आधार पर ही भर्ती की जाती है। डॉक्टर हरमन फाइनर ने कुछ विशेषताओं का वर्णन किया है, लोक सेवा की विशेषताओं का वर्णन किया है। जैसे यह लूट व्यवस्था से प्रभावित नहीं है। सामान्यतः भर्ती के लिए कम आयु निर्धारित की जाती है। भर्ती की व्यवस्था देश की शिक्षा प्रणाली से संबंधित है। उच्च शिक्षा प्राप्त प्रत्याशियों को प्रशासक वर्ग में शामिल किया जाता है। विटले परिषदें जैसी संस्थाएं हैं जो सेवा की शर्तों के संबंधी सामान्य समस्याओं का समाधान ढूंढती हैं। नागरिक सेवा को राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं। सेवाकालीन प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान दिया गया है।
राजनीतिक तटस्थता और अनामता का पर्याप्त आदर किया जाता है। भारतीय लोक सेवा का गठन भी ब्रिटिश लोक सेवा के आधार पर ही किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अविशेषज्ञों और विशेषज्ञों का समन्वय। ब्रिटिश शासन सूत्र का संचालन करने वाले दो प्रकार के लोग होते हैं, मंत्री और लोक सेवक। मंत्री अपने अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं, तो विभाग के वास्तविक अनुभव प्रशासन को होता है। अतः राजनीतिक आधार पर नियुक्त मंत्री का कार्यकाल अनिश्चित होता है, जबकि प्रशासन का कार्यकाल निश्चित होता है। अतः दोनों के बीच में समन्वय होना अति आवश्यक है। ब्रिटिश प्रशासन में हमें यह चीज़ देखने को मिलती है।